नहीं 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 यार, मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने में पूरे साल बर्बाद कर दिया है। 4 साल खराब हो गए मेरे यार। अब मुझे कोई नौकरी नहीं दे रहा है यार, कोई भी कंपनी मेरे को नौकरी नहीं दे रही है। ऐसा नहीं है, कंपनी नौकरी देगी लेकिन तुमको अपना करियर गैप जो है वो एक्सप्लेन करना तो आना चाहिए ना भाई। तो गाइज, आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि अगर तुमने अपने साल बर्बाद कर दिए हैं, तुमने या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे, या फिर कुछ और किसी फील्ड में काम कर रहे थे, या कुछ भी नहीं कर रहे थे, मजे मार रहे थे तो भी तुम्हारी जॉब लग सकती है, कंपनी जॉब देगी तुम्हें, ठीक है। करियर गैप होना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुतों के होते हैं, ठीक है। बट करियर गैप एक्सप्लेन कैसे करते हैं, मेन ये सिनेरियो है, ठीक है। तो आज मेरी वीडियो पूरी अच्छे से देखना, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि हाँ, अगर तुम्हारे करियर गैप्स हैं तुम्हारे, ठीक है, अगर तुम भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आईटी में जॉब नहीं लगने वाली है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट एक्सप्लेन करना आना चाहिए। कैसे एक्सप्लेन करना है आज तुम्हें मैं बताऊंगा, ठीक है। मेरे साथ बने रहना, ठीक। और फिलहाल हमारा एक छोटा सा काम है, लाइक कर दो यार, ठीक है। अच्छे से बताता हूँ मैं। तो हाउ टू एक्सप्लेन करियर गैप इन इंटरव्यूज, ठीक है। मेन यहाँ पे मामला फंस जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, डर जाते हैं कि अरे यार मैं कैसे, क्या बोलूँ मैं। मैं एक्चुअली सर फैमिली इशू था, मेरा एक्चुअली सर पैर टूट गया था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरे अंकल जी की डेथ हो गई थी, तो उसमें 2.5 साल बर्बाद हो गए। तो 2.5 साल बर्बाद कैसे हो गए? अंकल की डेथ में 2.5 साल क्या कर रहे थे तुम? ठीक है। तो रियल प्रॉब्लम क्या है ना, इट्स नॉट व्हाट यू थिंक, ठीक है। करियर गैप इज नॉट इक्वल टू रिजेक्शन। तुम्हें पहली चीज तो ये मानो एक बात कि करियर गैप अगर है, या फिर गैप है एक्चुअली, तुम्हारे ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारे मान लो 3 4 साल 5 साल गैप हो गए हैं, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें पूरी दुनिया में कोई कंपनी नहीं लेने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में तुम्हें बहुत कंपनीज ले सकती हैं, ठीक है। तो रिजेक्शन नहीं होता है उसका मतलब, राइट। बट बैड एक्सप्लेनेशन इक्वल रिजेक्शन, ठीक है। गंदा एक्सप्लेनेशन दोगे तो रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। अब देखो, इंटरव्यूअर्स का डर क्या होता है, ठीक है, जो इंटरव्यू ले रहा है, हाँ, कंफ्यूजन, ठीक है। अगर सामने वाले कंफ्यूज है, ठीक है, एक्सक्यूजेस बहुत दे रहा है, कंफ्यूजन है, और पुअर कम्युनिकेशन है, तुम यहाँ पे रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। इंटरव्यू में या इवन टेलीफोनिक कॉल में एचआर को भी तुम कन्विंस नहीं कर पा रहे हो मान लो, हाँ, या फिर तुमने सीवी में भी ढंग से तुमने एक्सप्लेन नहीं किया है कि मतलब करियर गैप समझ में ही नहीं आ रहा है, हाँ, कि क्यों है क्या है। तो शायद तुम्हें कॉल नहीं आए, या कॉल आए तो शायद तुम वहां पे ही रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो इंटरव्यूअर्स को चाहिए क्या, पहले ये समझो, ध्यान से समझो, ये सही चीजें हैं, है ना। क्लियर एक्सप्लेनेशन चाहिए उन्हें, ठीक है, और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन चाहिए, राइट, और एविडेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी, कि तुमने प्रोडक्टिव क्या किया है। अगर 4 साल में तुमने गैप है तुम्हारे, तो तुमने प्रोडक्टिव क्या किया है समझाना आना चाहिए। अपना पर्सनैलिटी अगर तुम्हारी अच्छी है, तो तुमको तुम्हारा 4 5 6 7 साल का गैप है, या इवन दूसरी फील्ड में काम कर रहे हो, ठीक है, वो भी गैप ही कंसिडर किया जाएगा, बट तुम्हें ले लिया जाएगा। अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी है, तुम्हें समझाना आता है चीजें, अपना गैप समझाना आता है, अपने आप अपने जो तुमने जो भी मतलब जिस भी फील्ड में जा रहे हो, अगर आईटी में जा रहे हो, तो एटलीस्ट दिखना चाहिए कि हाँ, तुमने कुछ कुछ तो काम किया है ना आईटी के लिए, है ना। तो हाउ एक्सप्लेन द गैप मैटर्स मोर देन द गैप इटसेल्फ, है ना। गैप से ज्यादा मैटर करता है कि तुम गैप एक्सप्लेन कैसे करते हो, ठीक है। अब देखो, कॉमन करियर गैप्स वर्सेस रॉन्ग वे, ठीक है। कॉमन करियर गैप क्या क्या है, लोग बोलते हैं कॉमन क्या है, कॉमन गैप्स हैं, हाँ। रॉन्ग वे कैसे पोर्ट्रे गलत करते हैं लोग, और राइट वे क्या है, ठीक है। अब ये मेन चीज है, हाँ, यहाँ पे ध्यान से सुनना, ठीक है। तो कॉमन करियर गैप क्या होता है? एग्जाम प्रिपरेशन, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी और फलाने एग्जाम की, है ना, जैसे कि कॉम्पिटेटिव गवर्नमेंट है, सर्टिफिकेशन, एनीथिंग, ठीक। ये एक तुम्हारा रीजन हो सकता है। या फिर स्किल लर्निंग और अपस्किलिंग, अपस्किलिंग मतलब स्किल डेवलप करना, स्किल बढ़ाना अपना, और नई स्किल सीखना, ठीक है। ये रीजन हो सकता है कि हाँ, तुम प्रिपरेशन कर रहे थे, स्किल्स ही डेवलप कर रहे थे, ठीक है। या फिर फैमिली और हेल्थ रीजन होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होते, ठीक। या फिर जॉब सर्च डिले, ठीक है, कि जॉब सर्च करने में काफी टाइम लग रहा है, जॉब नहीं मिल पा रही है, कंपनी नहीं मिल पा रही है, सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो करियर स्विच एक्सप्लोरेशन यही होता है, ठीक है। तो दीज आर नॉर्मल इन 2026, नॉट रेड फ्लैग नहीं है, ये नॉर्मल है 2026 में, बिकॉज बहुत कंपटीशन है गाइस। पहली चीज तो ये बात सच है कि कंपटीशन काफी है, बट बिल्कुल अच्छे से स्मार्टली और नॉर्मली ही इस गेम को अगर खेलना है, तो बहुत इजीली ही तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है। जरूरी नहीं है कंपटीशन है तो वो सिर्फ भीड़ ही है, अगर तुम थोड़ा सा भी रेडी हो तो तुम हो जाओगे, ठीक है। रॉन्ग वे, अब देखो गलती कहाँ करते हैं लोग, रॉन्ग वे साउंड्स वीक, हाँ। आई वॉज नॉट गेटिंग एनी अपॉर्चुनिटी, इसमें पता है क्या है? इसमें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली बिकॉज तुम वीक हो। ये तुम नहीं बोल सकते कि मैं तो स्मार्ट हूं, लोग मेरे को देख ही नहीं रहे हैं। नहीं, तुम स्मार्ट नहीं हो इसलिए नहीं देख रहे हैं, ठीक है। सिंपल पहली चीज ये मानो, एडमिट करो कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, कहाँ कहाँ गलती हुई है ये जानना है। तो पहली चीज तो ये, इस तरीके से बात ही नहीं करनी है, ठीक है। आई वॉज नॉट गेटिंग एनी अपॉर्चुनिटी नहीं बोलना है, ठीक।
आई वॉज एट होम। अब यार इसमें तो तुम्हें नहीं लेने वाले हैं भाई, मैं घर पे था, मैं कंफ्यूज था। ठीक है तो ये क्या है भाई, इस तरीके से अगर बात करोगे तो फिर देखो यही ज्यादातर बात ऐसे करते हैं लोग। ठीक है, इंटरव्यू में ऐसे बात करते हैं भाई, ऐसे तुम्हें नहीं करना है, दिस इज नॉट द वे। ठीक है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। राइट, राइट वे क्या है? देखो, साउंड्स मैच्योर, इट्स दिस साउंड्स मच मैच्योर देन ऑल, है ना, ये सारे गलत वाले। आई यूज दिस पीरियड टू इम्प्रूव, ठीक है, माई, इम्प्रूव पे ये लो, इम्प्रूव माई स्किल्स एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आई यूज दिस पीरियड टू इम्प्रूव माई स्किल्स। मैं इस पीरियड को यूज किया जिससे स्किल, अपनी अपनी स्किल्स इंप्रूव कर पाऊं एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। ना कि आई वॉज नॉट गेटिंग एनी अपॉर्चुनिटी। इसको सेम चीज है बाय द वे, है ना, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, यहाँ पे भी नहीं मिल रही थी, बट तुमने इसको किस तरीके से, कैसे दिखाया इसको यहाँ पे, है ना, कि हाँ मेरे को अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था मैं, ना कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, मैं अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था, साथ साथ में प्रिपेयर कर रहा था, स्किल्स अपनी एनहांस कर रहा था, बढ़ा रहा था। ठीक है, ये दोनों चीज को मिला देना है, अपस्किलिंग को, है ना, इससे, और अपॉर्चुनिटीज को, दोनों को मिला देना है कि हाँ मैं वेट कर रहा था अपॉर्चुनिटी की, मैं स्किल्स इंप्रूव कर रहा था। दिस इज इट यार, कितना सिंपल था, समझ रहे हो? और इस चक्कर में सोचो कितने लोग रिजेक्ट हो रहे हैं, कितने, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते भाई, समझे ना? तो नेवर साउंड हेल्पलेस, हेल्पलेस साउंड मत करना। हेल्पलेस कि मुझे कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है, समझ रहे हो? हेल्पलेसनेस नहीं दिखानी है वहां पे। हाँ, साउंड इंटेंशनल, ठीक है, कि हाँ मैं जानबूझ के अपनी स्किल्स इंप्रूव कर रहा था और राइट अपॉर्चुनिटी को वेट कर रहा था, जो कि आई थिंक आपके इंटरव्यू जो मुझे मिला है, दिस इज द करेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू शो माई स्किल्स। ठीक है, ये है कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो योर अप्रोच टू एक्सप्लेनिंग गैप्स रिवील्स योर प्रोफेशनलिज्म। कैसे एक्सप्लेन करते हो गैप, इस तरीके से करना होता है। ठीक है गाइस, ऑलराइट। द 4 स्टेप फॉर्मूला फॉर परफेक्ट आंसर। हाँ, अब देखो, तो यूज दिस स्ट्रक्चर अप्रोच टू कॉन्फिडेंटली एड्रेस करियर गैप इन इंटरव्यूज। जैसे कि एक्नॉलेज द गैप फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अपना गैप एक्नॉलेज करना, वहां पे ऐसे नहीं कि अगर सामने वाला पूछ नहीं रहा है तो तुम बताओगे ही नहीं, एकदम चुपचाप बैठे रहोगे, हाँ तो रिजेक्ट ही हो जाओगे, भले ही बहुत अच्छे हो। ठीक है, तो डोंट हाइड इट। ठीक है, बी ऑनेस्ट अबाउट द गैप पीरियड, ऑनेस्ट रहो। ठीक है, एक्सप्लेन ब्रीफली। ठीक है, कीप इट कंसाइज, प्रोवाइड नेसेसरी कंटेक्स्ट। हाँ, कहानियां नहीं बतानी, मैंने हमेशा बोला है इंटरव्यू में कभी कोई कहानी तुम्हारी नहीं सुनने वाला है। ठीक है, तो प्रोवाइड नेसेसरी कॉन्टेक्स्ट, कि कितना जरूरी है वही चीज बतानी है, विदाउट ओवर एक्सप्लेनिंग। ठीक है, ओवर एक्सप्लेनिंग नहीं करनी है। ठीक है, और कीप इट कंसाइज और प्रोवाइड नेसेसरी कॉन्टेक्स्ट। ठीक, शो लर्निंग एंड एक्शन, ये बहुत बहुत जरूरी पार्ट है। हाईलाइट ग्रोथ, डेमोन्स्ट्रेट स्किल्स डेवलप ड्यूरिंग गैप। ठीक है, हाईलाइट ग्रोथ, डेमोन्स्ट्रेट स्किल्स डेवलप ड्यूरिंग गैप। हाँ, गैप के दौरान में जो भी तुमने स्किल्स डेवलप किया है, ग्रोथ अपना जो भी किया है ना, तो उसको ही दिखाना है। ठीक है, अगर तुमने नहीं भी किया है तो भी प्रिपेयर करो, स्टार्ट करो, है ना। और आईटी में जाना है, अगर प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है, प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ना है, तो स्किल परखो को कांटेक्ट करो ना यार, skillperko.com पे जाओ, हमसे कांटेक्ट करो, है ना, आईटी की स्किल्स डेवलप करिए और जॉब पाइए। हम जॉब की गारंटी दे रहे हैं, जॉब मिलेगी आपको। ठीक है, हमें पता है बहुत वैकेंसीज है गाइस, बात मानो, फटाफट अभी कांटेक्ट कर लो। ठीक है, तो हाँ, तो स्किल्स दिखानी है, किस तरीके से आप कर रहे थे, ठीक है, क्या कर रहे थे। ठीक, तो शो लर्निंग एंड एक्शन, कनेक्ट टू करंट रोल, शो रेलेवेंस, हाउ एक्सप्लेन हाउ गैप एक्सपीरियंस रिलेट्स टू दिस पोजीशन। जिस पोजीशन के लिए तुम अभी बैठे हो, जो भी इंटरव्यू दे रहे हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, एनीथिंग। ठीक है, तो कनेक्ट कर दो करंट रोल से। ठीक है, कि जैसे कि मैं स्किल डेवलप इसी पे कर रहा था, तो ये चीजें मुझे आती हैं, इस पोजीशन के लिए ही कर रहा था। ठीक, तो दिस इज हाउ यू डू इट। ठीक है, एक्नॉलेज द गैप, ब्रीफली एक्सप्लेन ब्रीफली। ठीक है, और शो लर्निंग एंड एक्शन। ठीक, एंड कनेक्ट टू करंट रोल, शो रेलेवेंस। ठीक है, जो अपने प्रोफाइल से कनेक्ट कर रहा है उसको रेलेवेंस बोलते हैं। ठीक है, शो रेलेवेंस, एक्सप्लेन हाउ गैप एक्सपीरियंस रिलेट्स टू दिस पोजीशन। ठीक है, दिस फॉर्मूला इंश्योर्स योर गैप एक्सप्लेनेशन इज शॉर्ट, क्लियर एंड कॉन्फिडेंट गाइस। ओके, अब देखो सैंपल बता रहा हूं, एग्जांपल। ठीक है, अब ये एग्जांपल एग्जैक्टली एज इट इज आप दे सकते हो, है ना, डिपेंडिंग अपॉन तुम किस प्रोफाइल के लिए बैठे हो। ठीक है, अब इफ यू आर अ फ्रेशर और अर्ली करियर, अगर फ्रेशर हो, फ्रेशर ऐसे जरूरी नहीं है कि आप ग्रेजुएट, कॉलेज ग्रेजुएट को फ्रेशर नहीं बोलते हैं। ठीक है, आप अगर लंबा गैप करे हुए हो और हो सकता है उस गैप में आपने किसी कंपनी में या कहीं आईटी फील्ड में या नॉन आईटी फील्ड में कहीं भी काम नहीं किए, प्राइवेट जॉब में, तो आप तब भी फ्रेशर ही कंसिडर किए जाते हो। ठीक है, तो बात कैसे करनी, आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई टुक सम टाइम
मैंने कुछ टाइम लिया, आई टुक सम टाइम टू अपस्किल एंड अंडरस्टैंड माई करियर डायरेक्शन, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड आई वर्कड ऑन इंप्रूविंग माई कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल बेसिक्स। दिस गैप हेल्प मी बिकम मोर कॉन्फिडेंट एंड जॉब रेडी। अच्छा था कि नहीं था? सही था ना? आफ्टर माई ग्रेजुएशन, देखो बोलना भी ऐसे, रिपीट करो मेरे साथ, आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई टुक सम टाइम टू अपस्किल एंड अंडरस्टैंड माई करियर डायरेक्शन, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड आई वर्कड ऑन इंप्रूविंग माई कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल बेसिक्स। दिस गैप हेल्प मी बिकम मोर कॉन्फिडेंट एंड जॉब रेडी, ठीक है। यहां पे तुमने गैप को अपनी पावर बताई है, दिखाई है ना, कि गैप ने मेरे को हेल्प किया, मैं और बेटर तरीके से आ पाया और इस पोजीशन के लिए मैं रेडी हूं आज, ठीक है, या जॉब रेडी हूं, ठीक। फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल विथ लॉन्गर गैप, अगर मान लो आपका एक्सपीरियंस कभी रहा है 2-3 साल 4 साल पहले आपने काम किया था बट अब गैप हो गया, ठीक है, वो कैसे बताना है ना, इसमें भी काफी आई थिंक बहुत सारे लोग होंगे आप में से। आई हैड अ करियर गैप, ठीक है, ड्यू टू पर्सनल रीजंस। देखो यहाँ पे पर्सनल रीजन भी डाला जा सकता है, ठीक, क्योंकि अगर प्रोफेशनल अगर रहे हो, अगर कंपनी में काम किए हो, तो पर्सनल कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना कि तुम्हारा गैप है। तुम ये नहीं बोल सकते कि हाँ उसके बाद फिर मैं जॉब ही ढूंढ रहा हूँ 4 साल से, ऐसा ऐसा नहीं है। तुम मतलब खराब हो, तुम यू आर नॉट अ गुड एम्प्लॉय एक तरीके से, ठीक है, मतलब तुम अच्छे नहीं हो काम में, इसलिए तुम्हें 4 साल से जॉब नहीं मिल रही है, राइट। तो हाँ, आई हैड ए करियर गैप ड्यू टू पर्सनल रीजंस। ड्यूरिंग दैट टाइम I focused on learning new skills and staying updated with the industry requirements, ठीक है। ड्यूरिंग दैट टाइम, देखो यहाँ पे मैंने बताया ना कि हाँ चलो मैंने काम तो किया है। आई ड्यूरिंग दैट टाइम आई फोकस्ड ऑन लर्निंग न्यू स्किल्स एंड स्टेइंग अपडेटेड विथ इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स। नाउ आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड एंड मोटिवेटेड टू रीस्टार्ट माई प्रोफेशनल जर्नी। नाउ आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड एंड मोटिवेटेड टू रीस्टार्ट माई प्रोफेशनल जर्नी, ठीक है। फ्रेशर्स के लिए ये वाला, एक्सपीरियंस के लिए ये वाला। आई डोंट थिंक इससे बेटर कुछ बन सकता है, राइट। बेस्ट चाहिए, है ना। दोनों में तुमने गैप को अपनी पावर बता दी है ना। रीजन पर्सनल रीजंस की वजह से गैप हुआ था, बट उस टाइम मैं पढ़ रहा था, स्किल डेवलप कर रहा था। आज आईटी में तुम्हारी एज वेज इतनी नहीं मैटर करती है गाइस, तुम्हारा गैप नहीं मैटर करता। तुम्हारे पास स्किल्स है वो तुम्हें ले लेंगे, वो ये नहीं बोलेंगे कि यार तुम क्यों घर में बैठे हुए थे। अगर तुम्हारे पास स्किल्स है तो वो तुम्हें लेंगे, और स्किल्स तुम्हें बतानी पड़ेगी कि हाँ मैं स्किल डेवलप कर रहा था, मैं तब काम किया हूँ 4 साल में, मस्ती नहीं मार रहा था, घूम नहीं रहा था, ठीक है, घूम नहीं रहा था, मस्ती नहीं मार रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ पढ़ाई कर रहा था। ये गैप मुझे काफी हेल्प किया लर्निंग में, ठीक है। इस तरीके से अपना थॉट प्रोसेस बनाओ और ऐसे ही एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू एक्सप्लेन करियर गैप्स, ठीक है। दैट्स इट गाइस, बस थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना है, ठीक है। सेम वही चीजें हैं कि हाँ मैं प्रिपरेशन कर रहा था, कुछ कर रहा था, बट तुम्हें गैप एक्सप्लेन ऐसे करना है कि हाँ मेरा गैप में मैं खाली नहीं बैठा था, मेरे लिए नुकसानदायक नहीं था गैप, मेरे लिए फायदेमंद था गैप। अब कैसे फायदेमंद था मैंने बता दिया तुम्हें यहाँ पे, ठीक है। किस तरीके से तुम्हें बताना है गैप फायदेमंद था, कि तुम स्किल्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है, मतलब स्किल्स डेवलप कर रहे थे, इनहेंस कर रहे थे, अप स्किल कर रहे थे अपने आप को, ठीक है। तो या दिस इज इट। तो की टिप्स है, नो ओवर एक्सप्लेनेशन, ठीक है, पहला। नो इमोशनल ड्रामा कि मेरे घर में दिक्कत हो गई थी, ये हो गया था, नथिंग लाइक दैट, ठीक है। पर्सनल रीजंस, दैट्स इट। उसके बाद तुम सीधा ये बात करो कि मैंने क्या क्या सीखा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे घर खानदान में क्या हुआ था, ठीक है। फोकस ऑन ग्रोथ, ठीक, दैट्स इट। फाइनल इंटरव्यू टिप्स देख लो गाइस। डू में क्या है, स्पीक कामली, ठीक है, मेंटेन आई कांटेक्ट, अच्छे से देख के बात करना, कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए तुम्हारा, हाँ यस सर ओके, ये ऐसे नहीं बात करनी है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था एग्जैक्टली वैसे ही टोन में, धीरे धीरे सिंपल भाषा में, डरना नहीं। गैप से कोई डरने की जरूरत नहीं है, अपना गैप सही से समझा दोगे और ये बता दोगे कि हाँ मैंने गैप में पढ़ाई की है, इस चीज के लिए प्रिपरेशन की है जिसके लिए मैं बैठा हूं, दैट्स इट। इतना ही चाहिए इंटरव्यूअर को, ठीक है। सिंसियरिटी चाहिए उनको, तुम्हारा इमोशनल ड्रामा, सिंपथी नहीं गेन करना वहां पे गाइस, हाँ ये चीज है, वहां पे जाके सिंपथी गेन नहीं करना, ठीक है। सिर्फ समझाना कि गैप में ये था बट मैंने प्रिपरेशन अच्छी रखी है, मैं करता था प्रिपरेशन, ठीक। बी ऑनेस्ट एंड ब्रीफ, ठीक है, एंड एंड ऑन अ पॉजिटिव रूल, ठीक है, एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट, दैट्स इट। क्या क्या नहीं करना है, सॉरी 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 सॉरी, अपोलोजाइज टू मच, नहीं करना, सॉरी सर मैं एक्चुअली नहीं ढूंढ पाया जॉब, सॉरी सर, ये नहीं करना है। ब्लेम अदर्स, सर उसकी वजह से ये हो गया था, वो कंपनी ने ऐसे निकाल दिया, गंदी कंपनी थी, ये एम्प्लॉयर अच्छे नहीं थे, मुझे मन नहीं कर रहा था, मैं डिप्रेशन में था, गिव लॉन्ग स्टोरीज, वही सेम, ठीक है। तो ये चीजें नहीं करनी है गाइस, हाँ बिग नो, ये नहीं करना है, ठीक है, ये सारे करने हैं, दैट्स इट। ये है करियर एक्सप्लेनेशन, करियर गैप का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। 3 हो 4 साल हो, प्रिपरेशन गवर्नमेंट की कर रहे थे, हाँ ठीक है कर रहा था, बट मैं
जो जिस चीज़ के लिए बैठा हूँ मैंने इसके लिए काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन रखी है, यही कर रहा था मैं गैप में, मुझे काफ़ी हेल्प किया गैप मुझे इन्हांस करने में। अब मैं अच्छे से इंटरव्यू दे सकता हूँ, ठीक है। और बाकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन तो आपको करनी पड़ेगी, जो तुम्हारा जिस भी प्रोफाइल के लिए आप बैठे हैं, ठीक है। और अगर नहीं आती है, अगर वो प्रोफाइल नहीं समझ में आ रही है, अगर आईटी में जा रहे हो तो प्लीज़ हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, है ना। skillbarko.com पे आइए, हमें हमें कॉन्टैक्ट कीजिए फटाक से, ठीक है। स्किल्स डेवलप कीजिए, हम बताएंगे आपको किस तरीके से डेप्थ में अपने आप को ग्रूम करना है, अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, ठीक है। और इंस्टाग्राम देखते हो तो आ जाओ यार, फिर से थोड़ा कंटेंट, थोड़े बहुत कंटेंट देख लो, अच्छे अच्छे कंटेंट डाल रहे हैं हम। लाइक करिए, शेयर करिए, जिनको भी करियर गैप्स हैं और आपको लगता है कि हाँ आपके दोस्त या कोई भी भाई बहन हो जिनके करियर गैप है, तो उन्हें ये वीडियो जरूर 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 शेयर करना, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। तो चलो अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।